मस्ताना होना। हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर 1 आपने देख लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे करने के लिए, उम्मीद है आपने वो ट्राई किए होंगे। ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपने वो किया होगा, ट्राई देखा होगा। ठीक है, तो कल की जो लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने एवरेज स्पीड के बारे में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, उससे पहले जो भी रेस्ट मोशन सब कुछ हमने पढ़ लिया था, पर एवरेज स्पीड हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। ठीक है, त्वरण क्या होता है हमारा? यह वेग परिवर्तन की समय दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे परिभाषित किया जाता है? वेग परिवर्तन, जो वेग में परिवर्तन होता है किसके साथ? समय के साथ। ठीक है, समय के साथ जितना वेग में परिवर्तन होगा उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसे कैसे डिफाइन किया जाता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम की, मतलब समय के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वेलोसिटी में कितना चेंज आया। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी में पर सेकंड 2 मीटर का चेंज आ रहा है। ठीक है, पर सेकंड, यानी कि पहले सेकंड में, जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी पहले 0 थी, 0 टाइम में। ठीक है, इधर टाइम है, यह वेलोसिटी है ऊपर। मान लो 0 टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 है, और जब टाइम 1 सेकंड हुआ तब इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। जब टाइम 2 होगा तो इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, और जब टाइम हमारा कितना होगा? 3 सेकंड होगा, तब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 6 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पर सेकंड इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकंड। तो यहां से हम कह सकते हैं जो ये 2 मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड है, ये क्या बन जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये बता रहा है कि किस रेट से हमारी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है, कि 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसमें 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के हिसाब से इसमें पर सेकंड कितना चेंज आ रहा है, तो वो हमारा एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। अब जैसे आप हर स्टैंड पे देखिए, देखिए 1 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो 2 अपॉन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 2 अपॉन में 1 क्या हो जाएगा? 2 अपॉन में 1 हो जाएगा। तो यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने एक्सेलरेशन इस पॉइंट से निकाला। अब देखो 0 से जब इसकी वेलोसिटी 4 हुई तब टाइम कितना हुआ? 2। देखो यहाँ पे हमारा एवरेज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन देखो कैसे हो रहा है? 0 से 4 सेकंड में टाइम कितना है? 2 सेकंड। ठीक है, 0 से 2, अब टाइम में कितना चेंज आया? 0 से 2 सेकंड का चेंज आया। ठीक है, और वेलोसिटी में 0 से 4 सेकंड का चेंज आया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड, और चेंज इन टाइम कितना है? 2 सेकंड। ठीक है, तो ये फिर से एक्सेलरेशन कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है? हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, फील आ गई एक्सेलरेशन की? समझ में आया एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, बढ़े आगे। तो ठीक है, अब देखो आप क्या है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि यह सदिश राशि है। जो हमारा त्वरण है, जो हमारा एक्सेलरेशन है, ये क्या है? एक सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? ठीक है, किस साइड होगी? जहां वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में। और ये हमेशा नहीं होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में क्या होगा? हमारा जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने एसएचएम पढ़ा होगा। ठीक है, एसएचएम में क्या होता है? जो हमारे एक्सेलरेशन होता है इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। किसकी? वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट। क्योंकि वहां पे जो होता है हमारा फोर्स, जो होता है फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में के अपोजिट होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि जो हमारा एसएचएम होगा उसमें जो एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होती है। तो जनरली हमारा जो फोर्स होता है आपको पता है, अगर जो नहीं पता है हम तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एफ इक्वल्स टू एम ए इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स
लगेगा उसी डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सेलरेशन की। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। ठीक है, हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा नहीं हो सकता। इन केस अगर जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तब हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। पर जनरली होता क्या है, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है। ठीक है, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, अच्छा आपको देखो इसका एक फील दे देता हूँ। जैसे एसएचएम होता है ना हमारा, ये ऐसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ आता है। जब हम इसको इधर लेके जाते हैं, ठीक है, इधर हम जब इसको लेके जाते हैं यहाँ से, तो इसकी जो होती है टेंडेंसी होती है कहाँ पे, मीन पोजीशन पे जाने की। ठीक है, मीन पोजीशन पे जाना चाहता है, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, इधर, और इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन देखो, फोर्स की साइड में एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, क्योंकि इधर रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, एसएचएम में क्या होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, और वेलोसिटी किधर है, ये जा किधर रहा है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है ना, राइट, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो इसमें इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो गई। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़े। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और डायमेंशन आप निकाल लेंगे इसकी। देखो मीटर की डायमेंशन एल, और सेकंड -2 यानी कि सेकंड की पावर -2, यानी कि इसका मतलब है t-2। ठीक है, t की पावर -2। m है नहीं इसमें, m कितना है 0, मास की तो कोई बात ही नहीं है, लेंथ है और टाइम है, टाइम की पावर ये, तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, m0l1 t-2। ठीक है, इसकी डायमेंशन होगी। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हम बात करते हैं अब इंस्टेंटेनियस की, कि हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, यानी कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, देखो इंस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है, इंस्टेंट। जैसे आपने सुना होगा, इंस्टेंट वर्ड सुना होगा, क्या बोलते हैं हम कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी में, तो क्या बोलते हैं, इंस्टेंट एनर्जी है ना, कि हमें जिस चीज से मतलब कि तुरंत एनर्जी मिल जाए, तुरंत, यानी कि कोई बहुत छोटे टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो जहां पे हमारा डेल्टा टी क्या होगा, टेंस टू जीरो, आपने लिमिट पढ़ी होगी है ना, टेंस टू वर्ड का यूज हम उसमें करते हैं। तो डेल्टा टी क्या होता है हमारा, जहां पे जीरो के अप्रोक्स हो, यानी कि जीरो को 10 करे, उसे हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस वर्ड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। यानी कि जैसे मान लो अगर जो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, किसकी बात, इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर हम बात करें, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आपका स्पीडोमीटर होता है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड दिखाता है ना। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तो तुरंत ही स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है, जैसे हम एक्सेलरेटर छोड़ते हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो मतलब बहुत छोटे टाइम इंटरवल में जो हमें स्पीड दिखा रहा है ना, राइट। तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल में जो इसमें स्पीड दिखा रहा है उसी को तो हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। कि जो स्पीडोमीटर है वो हमें बहुत छोटे सेकंड के लिए हमें क्या दिखा रहा है, स्पीड को शो करता है, तो उस स्पीड को क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जैसे मान लो अगर जो हम यहाँ पे बहुत छोटे टाइम के लिए बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ds है ना। जब डेल्टा t टेंस टू जीरो हो तो हम इसे क्या बोल देते हैं, dt। ठीक है, dt टाइम के लिए है ना, राइट। किस टाइम की बात कर रहे हैं हम, dt टाइम की हम बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा हमारा, देखो जब हम बात करें dt टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो dt टाइम में बहुत छोटा ही कर पाएगा, ज्यादा बड़ा थोड़ा ना कर पाएगा। अगर जो हम 0 सेकंड के लिए देखो तो कोई वो तो नहीं है, क्या है उस सुपर हीरो का नाम, फ्लैश। हाँ, तो फ्लैश तो नहीं है कि मतलब कि एकदम से स्पीड उसकी मतलब इतना ज्यादा मीटर कवर कर लेगा, छोटा सा डिस्टेंस ही तो कवर करेगा छोटे से टाइम में। तो जब छोटे से टाइम में स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल टाइम में वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा तो उसे हम बोल देंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने उसे बोल दिया है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, ds/dt। देख लिया आपने, तो ये हमारा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ds/dt। ओके, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, यानी कि क्या हो जाएगा, ds/dt। अब इसमें जो s है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को, तो ds/dt हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, जो एवरेज हमारा एक्सेलरेशन था उसका फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, देखो चेंज इन वेलोसिटी, हम वेलोसिटी को कैसे मानेंगे, वेलोसिटी बहुत छोटी वेलोसिटी, तो कौन सी वेलोसिटी होगी, dv अपॉन में बहुत छोटा टाइम इंटरवल क्या होगा, dt। तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, dv/dt। ठीक है, अब अगर जो हम बात करें v की जगह अगर जो हम s पुट कर दें यहाँ पे, तो v का फॉर्मूला क्या है, देखो ds/dt, और इसका
डिफरेंशिएशन कर दे हम अगर जो है ना, तो देखो आपको यहाँ से पता चल रहा है इसका, देखो इससे क्या शो हो रहा है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, 2 बार डेरिवेटिव इसका हो रहा है। तो 2 बार डेरिवेटिव को हम कैसे लिख देते हैं, डी स्क्वायर अपॉन इंटू में एस अपॉन में डी टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं ना हम। तो ये क्या हो जाता है हमारा दूसरा फॉर्मूला, एक एक्सप्रेशन और मिल गया हमें डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें एक फॉर्मूला मिल चुका है, ठीक है। जैसे आपको इसका एग्जांपल देता हूं एक, मान लो हमारा जो एस है वो क्या है 2t³ माइनस में 3t के है हमारे पास। ये क्या है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट को दिया हुआ है टाइम्स के टर्म्स में, ठीक है। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालें तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा 6t² माइनस 3, इसको हमने एक बार डिफरेंशिएशन करा तो ये क्या आ गई हमारी वेलोसिटी। अब अगर जो हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 12t, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस का, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 0 हो जाएगा। आया समझ में। तो हमने जब डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डेरिवेटिव करा तो हमारे पास क्या आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है, आ गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा 12t। अब मैंने बोला आपको एक्सेलरेशन निकालना है t इक्वल्स टू कितने सेकंड में 2 सेकंड में। तो 2 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन जाएगा, देखो 2 सेकंड में हमारा जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो कितना निकल जाएगा 12 इंटू में 2 यानी कि 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक्सेलरेशन है। तो हमने एग्जांपल के लिए लिया है इसलिए इतना, नहीं तो वैसे अगर जो रियल लाइफ में देखें तो ये एक्सेलरेशन कुछ ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आएगा इंस्टेंटेनियस टर्म, आपको समझ में आएगी क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारा होता है, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। गति की समीकरण, गति की समीकरण क्या होते हैं हमारी, ठीक है। गति की जो समीकरण होते हैं ये किसके द्वारा दिए गए हैं, गैलीलियो। गैलीलियो क्या है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इक्वेशन ऑफ मोशन हमें दी थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो गैलीलियो के द्वारा जो एप्लीकेशन, मतलब जो हमारे इक्वेशन दी गई होगी ये किसके लिए एप्लीकेबल है, बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो कांस्टेंट, ठीक है। जो ये वाली इक्वेशन आती है ना, 3 इक्वेशन आती है हमारी, कौन कौन सी 3 इक्वेशन बोलो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरी क्या है s इक्वल्स टू में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरी क्या है t2as इक्वल्स टू में u स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर, ठीक है, यानी कि v स्क्वायर इक्वल्स टू में u स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक है। ये होता है, इसको v करो इसको u करो, है ना, ये होता है ना, ठीक है। तो हमें जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तीनों इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन आपने बोली तो इन्हीं को हमको करना है, ठीक है। इन इक्वेशन की डेरिवेशन हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो इसकी डेरिवेशन, सबसे पहला जो हमने फॉर्मूला यहाँ से पढ़ा था, ठीक है, ये आपने देखा, ये जो आपने फॉर्मूला देखा ना डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर, ठीक है। और एक क्या फॉर्मूला निकालता हमने डीवी अपॉन में dt, ठीक है। तो डीवी अपॉन dt, इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, a इक्वल्स टू हमने क्या लिया डीवी अपॉन में dt लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो इस अगर जो इस dv को इधर छोड़ दे, यहाँ पे dv हम इस साइड को छोड़ दे और dt को इधर ट्रांसफर कर दे, ठीक है। हमने इस साइड को dt को ट्रांसफर करा तो क्या हो जाएगा, ये देखो a dt है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा a dt। तो dv इक्वल्स टू a dt आ जाएगा। अब अगर जो इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, क्या करें दोनों साइड अगर जो हम इंटीग्रेशन करते हैं v dv इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन करते हैं a dt को हम क्या करते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करके क्या होगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, तो इसको जब हम v को इंटीग्रेट करेंगे कहां से, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी से हम फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा u से v, और एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे हमें टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, तो टाइम कितना होगा, कितने टाइम के लिए करेंगे हम 0 से t टाइम के लिए, कितने से 0 से t टाइम के लिए। तो देखो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ से अगर जो हम v को dv को, अगर जो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो हम जब इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे क्या है देखो
v की पावर में 0 है, क्या है, v की पावर में 0, राइट। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं हम उसको मान देते हैं। तो जैसे v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v की पावर 0 है। तो जब v की पावर 0 है तो इसका डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा कि पावर में 1 प्लस हो जाता है, और नीचे जो यहाँ पे पावर में हम 1 प्लस कर देते हैं और इसी को हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा v, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा v, तो v, और कहां से कहां तक कर रहे हैं, u से v, ठीक है, u से v तक हम इंटीग्रेट इसको कर रहे हैं। अब देखो जैसे सिमिलरली यहाँ पे क्या है, t की पावर क्या होगा, देखो a तो कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, 0 से t टाइम तक किसका इंटीग्रेशन होगा, dt का। तो जब हम dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन का मतलब है कि t की पावर 0 है, ठीक है। तो सेम जैसे यहाँ पे t की पावर 0 थी, t आया v है, जैसे v की पावर 0 थी तो v आया था, यहाँ पे t की पावर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a, और यहाँ से क्या आएगा t, और t के जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां से कहां तक कर रहे हैं, 0 से v तक, 0 से t तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे हम पहले v लिखेंगे, फिर माइनस जो ये वाला होगा हम इसको यहाँ डालते हैं। आपने इंटीग्रेशन तो आता होगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन होता है ऐसे। फिर आगे इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा, ये t पहले यहाँ पे रखेंगे, फिर माइनस का 0 रखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन के रूल है, बेसिक रूल। अगर जो आपको नहीं आते हैं आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आगे लेक्चर में इंटीग्रेशन भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे v माइनस यू हमारा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t माइनस 0, तो t होता है यहाँ पे 80 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा v माइनस यू। अब इस माइनस के u को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या आएगा, v इक्वल टू में u प्लस 80, ठीक है। ये इक्वल टू का साइन है, v इक्वल टू में 80 हमारा, ये पहली इक्वेशन, गैलीलियो की पहली इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये आ चुकी है, v इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। आप इसकी डेरिवेशन देख सकते हैं, इधर बगल में मैंने साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है आपके लिए, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। 1 2 3 कर दिया आपने नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखो मैंने आपको वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा कि मैंने आपको वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बताया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या बताया था, ds बाय dt, राइट। तो इसी को हम यूज करके क्या निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन की, दूसरी मोशन ऑफ इक्वेशन की सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन जब हम निकालेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से इधर टाइम को इधर भेजो, तो यहाँ पे देखिए आप, एक मिनट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस t को हम इधर ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ds क्या हो जाएगा, ds इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा हमारा, ये t इधर जाएगा तो v इक्वल्स टू dt, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर जो हम इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करने से पहले एक चीज देखिए, हमारे पास यहाँ पे v है, ठीक है, और v कांस्टेंट है, तो क्या हम यहाँ पे, अब हमें इसकी टर्म्स में टाइम चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, टाइम। तो देखो हमने आपको पीछे अभी फर्स्ट इक्वेशन में क्या निकाला था, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, ये निकाला था हमने, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो क्या मैं v की जगह u प्लस 80 रख सकता हूँ, क्यों नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूँ। u प्लस 80 मैंने यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पे dt है, ठीक है। ये है हमारा ds। अब अगर जो मैं इसे दोनों साइड इंटीग्रेट करूं, क्या करूं, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा तो कहां से कहां तक करूंगा, देखो s को इंटीग्रेट करूंगा 0 से s तक, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो मैं टाइम को इंटीग्रेट करूंगा तो कहां से, 0 से t टाइम तक में से इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपको पता है कि डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 0 से s ds, यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होता है, जब प्लस होता है ना तो बढ़ जाता है इंटीग्रेशन, ठीक है। 0 से t को हम पहले किसको डिफरेंशिएट कर, किसको इंटीग्रेट करेंगे, u को, तो u के साथ dt आ जाएगा प्लस में, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 से t टाइम तक हम at को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, at को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन आता होगा आपको, अगर जो नहीं आता तो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो देखो s को इंटीग्रेट करेंगे तो s का इंटीग्रेशन क्या होगा, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s, और यहाँ से क्या होगा 0 से s तक, ठीक है। इधर अगर जो हम u तो कांस्टेंट है तो u बाहर आ जाएगा, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t 0 से t टाइम तक, ठीक है।
प्लस में, अब देखो यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा, और टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर हम टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन में पावर में एक बढ़ जाती है, इसकी पावर एक है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, जो पावर आई आपने अब लिखी है उसी को नीचे लिख देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन आता होगा आपको, ये हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी टाइम तक। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे इसको हम। अब देखो यहाँ पे s - 0, पहले हम s पुट करेंगे फिर माइनस में 0 को रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा u, पहले हम t रखेंगे फिर माइनस का 0 कर देंगे, फिर प्लस में, फिर यहाँ पे भी ऐसे होगा सिमिलर, a t की जगह t रखा, टी स्क्वायर अपॉन में 2, और माइनस में 0 अपॉन में 2, तो 0 अपॉन में 2 आपको पता है कि 0 ही होता है। ठीक है, 0 अपॉन में 2 क्या होगा हमारा 0। तो देखो यहाँ से क्या आया, अब हमारे पास यहाँ पे आया s = टू में यू टी। ठीक है, ये यू है, ठीक है, ए मत समझना इसे, ठीक कर देते हैं आप, मुझे पता है आप मिस्टेक कर दोगे इसमें। ठीक है, नोट करने में, ये देखो यू टी प्लस में, ये देखो कितना हो जाएगा, ये तो ये टर्म पूरी 0 है, तो ये ए टी बाई 2, यानी कि ए टी बाई 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, बात तो वही है, मल्टीप्लाई कर दो इसको चाहे इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन की दूसरी मतलब वो मोशन की दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से आ चुकी है। ठीक है, मोशन की दूसरी इक्वेशन भी हमने यहाँ पे निकाल ली है इंटीग्रेशन से। समझ में आया आपको ये, इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, कर लिया नोट, तो देखो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई हुई है, राइट। आपको दूसरी इक्वेशन निकालना आपने सीख लिया। ठीक है, तीसरी इक्वेशन की बात करते हैं हम, तीसरी इक्वेशन पे चलते हैं। देखो तीसरी इक्वेशन को निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, देखो मैंने आपको एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बताया था ना, क्या बताया था, dv बाय में dt, मैंने आपको बताया था dv बाई dt। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब अगर मैं इसमें क्या करता हूं कि इस dv में अगर मैं dv बाई dt मेरे पास है और मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ क्या, ds बाय ds, तो ds बाय ds तो कट जाएगा, फाइनली क्या होगा हमारा, ये 1 ही होता है, तो मैं कर सकता हूँ इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ds कर दिया हमने। देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये हमारा dv बाय ds आ जाएगा इधर। ठीक है, dv बाई ds, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर जो मैं इसको इधर रख दूं, इस वाले को सिंपल मैंने ऐसे करा है। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ds बाई dt। अब देखो जब ये ds बाई dt है तो ये क्या होता है, हमें पता है कि जो ds बाई dt होता है वो क्या होता है, हमारा वेलोसिटी v होता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, या फिर क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है ये, हमारी क्या है, वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे a = में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v इंटू में dv बाय ds। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने वही तो लिखा है, आपने उसके आगे v एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। एक्चुअली में आपको पता नहीं चला है, पर इसके नीचे जो ये वेरिएबल था ये चेंज हो चुका है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, dt होता है ना, अब यहाँ पे ds आ चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या देखा कि हमने टाइम वाला टर्म ही हटा दिया है, जो हमारे पास टाइम वाला टर्म था हमने उसको हटा दिया है, क्योंकि हमको पता है जो हमारी तीसरी इक्वेशन है उसमें टाइम वाला टर्म नहीं होता है, इसलिए हमने ऐसा करा है। ऐसा क्यों करा है, आपको इसका रीजन भी दे दिया है, क्योंकि हमें टाइम वाले टर्म को हटाना है, तो हमने टाइम वाला टर्म हटा दिया। आया आपको ये समझ में कि जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है ये कहां से आया है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन बता दी आपको। अब आगे देखो, आगे क्या है, अब हमको क्या करना है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, हमने जो अभी ड्राइव करा था कि v ds अपॉन में dv अपॉन में ds है ना, ये हमने अभी निकाला है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस ds को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ads, और इधर क्या बचेगा v dv। ठीक है, अब देखो हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे इधर भी इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमारा ये वेरिएबल है ना जो चेंज हो रहा है, ये जो dv है इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो कहां से कहां तक करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। और यहाँ पे अगर जो हम ds की रिस्पेक्ट में तो 0 से s डिस्प्लेसमेंट तक करेंगे। ठीक है, s तक। तो देखो a तो कांस्टेंट है हमारा, क्या है यहाँ पे a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा, और ds का जो डिफरेंट वो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है s, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
0 से s, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, देखो v का जो हमारा यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में 2, क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे v स्क्वायर अपॉन में 2, कहां से कहां तक करना है इसको इंटीग्रेट, u से v तक, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे रखिए a इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा s माइनस 0, और इधर अगर जो हम वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा v की जगह हम क्या रखेंगे, पहले v रखेंगे तो v स्क्वायर अपॉन में 2, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे माइनस आएगा। अब हम u रखेंगे, यहाँ पे v की जगह क्या रखेंगे u, तो u का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं ये 2 अगर जो यहाँ से देखूं तो ये 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा ना, इसको पहले ठीक से लिख लेते हैं कहीं आप समझ ना पाओ, ठीक है। u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू में देखो ये s, तो ये तो 0 है तो s माइनस 0 क्या होगा s, तो यहाँ पे as हो जाएगा हमारा। अब अगर जो मैं इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2as इक्वल्स टू में v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर जो मैं अब इसको u को इधर भेज दूं और v को इधर ही रहने दूं तो v स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन भी आ गई, ठीक है। तीसरी इक्वेशन भी हमने निकाल ली मोशन की। अब हमने तीनों इक्वेशन हमने निकाल ली है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, ठीक है। अभी आगे और बचा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी बचा हुआ है, ठीक है, और कुछ ग्राफ्स आपके बचे हुए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड की हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने इक्वेशन की तीनों मोशंस को करा है, ठीक है। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, देखो एक्सेलरेशन पढ़ा, ठीक है, एक्सेलरेशन की फील ली अच्छे से। उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस टर्म समझा था, फिर उसके बाद हमने इक्वेशन की पहली मोशन का डेरिवेशन देखा, फिर हमने दूसरी मोशन का डेरिवेशन देखा, ठीक है, दूसरी इक्वेशन की डेरिवेशन देखा, फिर हमने तीसरी इक्वेशन का डेरिवेशन देख लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड की, nवें सेकंड में, ठीक है, nवें सेकंड में तय की गई दूरी। देखो अभी तक हम क्या पढ़ते हैं, टोटल कितने टाइम में, जैसे 3 सेकंड में कवर की गई दूरी, पर अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे तीसरे सेकंड में, कौन सा तीसरे, यानी कि थर्ड सेकंड में, सॉरी यहाँ पे थर्ड गलत लिख दिया है, ठीक है, थर्ड सेकंड में कवर की गई दूरी, थर्ड सेकंड में। इससे क्या मतलब है, मतलब कि जो हमारा जैसे अभी तक हमने 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करा, फिर 2 सेकंड में टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, फिर पर जब मैं बोलूं हमने यहाँ पे 3 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक करा होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड में टोटल यहाँ से यहाँ तक करा ना हमने। तो जब मैं बोलूं कि तीसरा सेकंड कौन सा है, दूसरे से और तीसरे तक का है ना, दूसरे के शुरू होने से, ठीक है, तीसरे के शुरू होने से तीसरे के खत्म होने तक, है ना, यही वाला डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड सेकंड, यानी कि तीसरे सेकंड में। तो nवें सेकंड की दूरी हम इसको बोलेंगे, ठीक है, nवें सेकंड, थर्ड सेकंड, ठीक है। यहाँ पे हम थर्ड सेकंड लिख लेते हैं, यानी कि ये जो है हमारा nवां सेकंड है। समझ में आया। तो जैसे हमें को nवां सेकंड निकालना है तो देखो आप यहाँ से पहले, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारे क्या है n सेकंड होता है, मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक इसने s1 डिस्टेंस ट्रेवल करा, ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करा s1, और यहाँ से यहाँ तक और कितने टाइम में करा, जो ये इसने s1 डिस्टेंस ट्रेवल करा है ये n सेकंड में करा है, ठीक है। टाइम कितना था, t इक्वल टू n सेकंड में। नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, तो मैं आपके लिए एक पेज और ऐड कर देता हूँ इसमें हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है s1, और इसको ये s1 डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा है n सेकंड, ठीक है, टोटल n सेकंड, nवां सेकंड नहीं बोल रहा हूं मैं, n सेकंड बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, इस टॉपिक को अच्छे समझना। फिर जो इसने यहां से यहां तक s2 डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है, देखो s1 कहां से कहां तक है, देखो यहां से, इसको ऐसे डिनोट करते जाना, ठीक है, s1 यहां से यहां तक है, पूरी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करी है n सेकंड में। और जो हमारा s2 है यहां से यहां तक है s2, तो s2 कितने टाइम में कवर करी होगी, ठीक है, देखो s1 यहां से यहां तक है, s2 यहां तक है, तो s2 कौन है, देखो n सेकंड में कवर करने वाली दूरी से थोड़ा 1 सेकंड वाला पहला, जैसे मान लो n सेकंड, जैसे हमने 3 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो मैं बोलूं कि तीसरा सेकंड कौन सा था, तीसरा सेकंड कौन सा था, दूसरे से तीसरे के बीच में, तीसरे के खत्म होने तक, ठीक है। तो यहां तक देखो ये वाली डिस्टेंस तक
है ना। ये वाला जो सेकंड होगा हमारा क्या होगा, n-1। तो यहाँ पे t कितना होगा, n-1। t इक्वल्स टू कितना होगा हमारा, n-1 सेकेंड। ठीक है, तो जो ये वाला टाइम है हमारा n-1 सेकेंड है। अब हम इसके लिए निकालते हैं कैसे, देखो हम क्या करेंगे, देखो हमने पढ़ा है कि जो sn सेकेंड होगा, ठीक है, तो sn डिस्टेंस है, जो ये हमारा sn डिस्टेंस होगा ना, ठीक है, कि n टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, sn, ठीक है, nवें सेकंड में इसने sn टाइम तो डिस्टेंस ही तो ट्रेवल करा, तो sn क्या होगा हमारा, s1 माइनस में s2, ठीक है। देखो n वाला डिस्टेंस कौन सा है, जो इसने nवें सेकंड में कवर करा होगा, इतना ही डिस्टेंस तो कवर करा होगा इसने, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कौन सा हमारा, sn, तो sn निकालेंगे हम कैसे, देखो s1 जो यहाँ से यहाँ तक का है, उसमें से अगर जो हम इतने वाले को घटा दे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा sn सेकंड। तो sn सेकंड क्या हो जाएगा, s1 माइनस में s2। अब 1 सेकंड के लिए आपको निकालनी है मोशन की इक्वेशन। तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, जो क्या थी, u t प्लस में हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहां से इस वाली में से हमको कौन सी माइनस करनी है, दूसरे सेकंड के लिए, तो u t प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो एक चीज नोट करने वाली है इसमें, कि हमें किस सेकंड के लिए निकालना है, nवें सेकंड के लिए। तो s1 में कितना टाइम था, n टाइम, ठीक है। तो टाइम की जगह मैं n कर देता हूं, यहाँ पे जहां पे हमने t लिखा है वहां पे हम क्या कर देंगे, n, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, t की जगह में n, ठीक है। s1 में टाइम कितना कवर, कितने टाइम में कवर करा है इसने s1 डिस्टेंस, n सेकंड में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये n, और यहाँ पे हो जाएगा n का स्क्वायर। अब देखो जो हमारा सेकंड टाइम, सेकंड डिस्टेंस था s2 के लिए, s2 के लिए इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, n-1। तो t की जगह मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे n-1, ठीक है। तो t की जगह में जहां पे t आएगा वहां पे हम क्या कर देंगे, t n-1 कर देंगे। जैसे मान लो u इंटू में n-1, ये हमारा टाइम हो गया, और दूसरा प्लस का हाफ a, t क्या हो जाएगा फिर से n-1 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारी जितनी फिजिक्स लगनी थी इतनी ही फिजिक्स लगनी थी, अब आगे पूरा मैथ्स है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या आप देख सकते हैं, पहले इसको मैं सिंपल ऐसे लिख लेता हूँ, यू एन प्लस में हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस का यू n-1, ठीक है। यहाँ पे ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का हाफ ए n-1 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, पर आप धैर्य रखिए, समझते हुए चलिए, क्योंकि आप क्या है, एक सोल्जर है, और सोल्जर कभी भी हार नहीं मानता, ठीक है। आगे देखो, देखो आप देख सकते हैं इसमें से हम क्या कर सकते हैं, u को कॉमन निकाले इस वाली टर्म्स में, किस वाली टर्म से, इस वाली टर्म से, और इस वाली में से अगर जो हम u को कॉमन निकाल दे तो u आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा n, और ये जो माइनस का 1 है, ठीक है, माइनस का n-1, ठीक है। ये वाली टर्म हमारी अंदर बचेगी। तो जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो ये n के साथ n किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये जो 1 होगा ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। क्या अब मैं यहां से ये ब्रैकेट हटा सकता हूं, यस, ठीक है। तो n से n कट जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो आगे अगले स्टेप में काटेंगे। अब देखो यहां से आप क्या देख रहे हो, कि आप क्या निकाल सकते हो, प्लस 1/2 a आप कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो n स्क्वायर और माइनस का n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपने कॉमन निकाल लिया यहां से, और अंदर क्या बचा, ये आगे देखो n से n कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 है ना, ठीक है, n से n कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा u, प्लस में आगे देखो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम इसको खोलेंगे, इस वाले को खोलेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले। तो देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, n स्क्वायर, और जब जिसमें आप सिंपली प्रॉपर आइडेंटिटी लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले n का स्क्वायर, फिर प्लस का b का स्क्वायर, b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर माइनस का 2ab, तो 2 इंटू में n इंटू में 1, तो 2n हो जाएगा, ठीक है। अब अगर जो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं इस माइनस को, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर
फिर ये 1 जो होगा ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1, और ये जो माइनस का साइन है ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 2n आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2n। अब देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कटा, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का, इसको इधर लिख देते हैं हम साइड में, माइनस का 1 प्लस में 2n। ठीक है, ये बचा हमारा। देखो आप, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, प्लस का हाफ ए 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या निकल गया आपकी Sn की वैल्यू। ठीक है, Sn की वैल्यू निकल गई, यहां से निकाल लिया हमने Sn। nवें सेकंड के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा डिस्टेंस निकालने का, वो क्या हो जाएगा, u प्लस में 1 अपॉन में 2 a इंटू में 2n माइनस 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो हमने फॉर्मूला निकाला, ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप, इसको दोबारा समझा देता हूं। यहाँ पे हमारी जो S1 डिस्टेंस थी, यहां से यहां तक की S1 डिस्टेंस थी। ठीक है, जो हमारी S1 डिस्टेंस यहां से थी, वो यहां से यहां तक क्या थी हमारी S1 डिस्टेंस। ठीक है, और ये हमारी क्या है S2 डिस्टेंस। S2 डिस्टेंस कितना होगा, जैसे मान लो यहां से यहां तक हमने Sn माना कि nवें सेकंड में इसने Sn डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ये हमारी Sn डिस्टेंस है। ठीक है, तो बाकी का जो आगे बचेगा इसको हम S2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो S1 डिस्टेंस में इसने t इक्वल टू n सेकेंड लिया, और S2 के लिए इसने t इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे हमारा 3 सेकंड था, 3 सेकंड में इसने क्या लिया, S1 में कवर करा 3 सेकंड में, तो S2 क्या होगा, जस्ट उससे पहले वाला सेकंड, तो उससे पहले वाले सेकंड में उसने कितना 2 सेकंड रहा होगा, है ना, तो वो वाला सेकंड जो था उसमें उसने S2 डिस्टेंस ट्रेवल करी है, और फिर हमको Sn निकालना है। तो Sn हमने यहाँ से जो हमने आपको बताया था कि S1 माइनस S2 करके, यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज रखी थी, यहाँ से हमने उसको सॉल्व करके कट कर दिया था। ठीक है, ये देखो, फिर हमको क्या मिल गया था, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, nवें सेकंड में चली दूरी। ठीक है, कि कितनी दूरी हमने कवर करी nवें सेकंड में, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए, क्योंकि इसकी डेरिवेशन बहुत बढ़िया है, आप इसको इजीली कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसका ये डेरिवेशन था। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। ठीक है, एक सेकेंड, मैं पहले इसके लिए आपके लिए ऑप्शन तैयार करता हूं। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, देखो पहला ऑप्शन आप ले लीजिए, रुको, हाँ, ऑप्शन फर्स्ट है 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर और माइनस 20 मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए लिख लीजिए। ऑप्शन बी लिख लीजिए आप, क्या 30 मीटर और 0। ऑप्शन सी लिख लीजिए आप 40 20। ठीक है, और ऑप्शन डी लिख लीजिए नन ऑफ दिस। ठीक है, क्या लिख लिया आपने, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप करिए, आपको मैं देता हूं पूरे कितने सेकंड, आपको दिए इसमें 20 सेकंड। 20 सेकंड में आप इसको करके दिखाइए। कर लिया आपने, चलिए ठीक है, तो अब तक आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये मान लीजिए हमने एक क्या बना दिया, एक प्लेन बना दिया। तो एक पार्टिकल ने कह रहा है कि ओरिजिन से स्टार्ट करा। ठीक है, देखो तुरंत एक्शन लेंगे हम यहाँ पे, जो जो क्वेश्चन बोलता जाएगा हम वैसे वैसे करते जाएंगे। देखो किसने ओरिजिन से स्टार्ट करा, गोज अलोंग एक्स एक्सिस, द पॉइंट एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे गया, 20 मीटर और 0 पे। तो एक्स एक्सिस किधर है, इधर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है 20 मीटर, एक्स क्या है हमारा 20। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे एक्स क्या हमारा 20, और वाई इसने क्या बोला 0, वाई 0 बोला, इसलिए हमने वाई पे 0, वाई ऊपर के लिए नहीं गए हम। ठीक है, तो 20 यहाँ पे क्या रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस क्या लूंगा, इधर वाई एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या जाएगा वाई, और नीचे वाई डैश, इस टाइप से। फिर आगे क्या बोला, एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट, और इसी लाइन पे वापस आ जाता है। ठीक है, पहले यहां से ओरिजिन से चलता है इधर के लिए, पहले किधर गया इधर, फिर इसी से वापस के लिए आता है। ठीक है, राइट से शो करते हैं हम इसको। फिर क्या करा इसने,
फिर यहाँ से वापस आ गया, वापस कहाँ तक गया, ये मान लो इस पॉइंट तक गया, ठीक है। क्वेश्चन में जिस पॉइंट पे कह रहा है कि जो रेड वाला किधर से आ रहा है, इधर के लिए आ रहा है, ठीक है। इसका मुंह इधर कर देते हैं। अब देखो आप ये क्या कह रहा है आगे, इसने बोला कि वापस कितने तक आया, वापस आया -20 मीटर और 0, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट इसने दे दिए। अब देखो इस ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप, कि ट्रिप के दौरान डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा इसने, पहले इधर गया 20 मीटर, फिर वापस यहां तक आया 20 मीटर, तो 20 प्लस में 20 वापस आने का, फिर 20 इधर नेगेटिव डायरेक्शन में जाने का, तो टोटल कितना हो गया हमारा 60 मीटर, ठीक है। टोटल कितना होगा 60 मीटर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट इसने सीधा हमने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर एक वेक्टर बनाया और देखा तो कितना था -20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया, तो ये क्या था हमारा डिस्टेंस, और ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा 20 मीटर। लिख लिया आपने, सॉल्व कर लिया, देख लिया हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 20 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट, तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। बहुत बच्चों ने क्या ऑप्शन मारा होगा कि -20 मीटर वो है, और डिस्टेंस हमारा क्या है, ऑप्शन ए पे टिक मारा होगा, जो कि आपका होगा गलत, ठीक है। तो बिना सोचे समझे आप सवाल को मत करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ये वाला डिस्टेंस को देखते हैं और इधर वाला का हिसाब लगाते हैं, और फिर क्या हो जाता है 20 प्लस में 20 40, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना 40 बोल देंगे, और ये वाला, इसलिए मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया था। और जितने कंफ्यूज हुए तो कोई बात नहीं, अब आपको कंसेप्ट पे वर्क करना है, और जो कंफ्यूज नहीं हुआ उसके कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ठीक है। अगले सवाल है, आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड, मैंने एक रोड में चलना शुरू करा, इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, सन को फेस करते हुए। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट, देन आई टर्न टू द राइट वंस अगेन, इन विच डायरेक्शन वॉज आई एम गोइंग देन, ठीक है। मैं किस डायरेक्शन में जा रहा था ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको ऑप्शन देता हूं ए, ठीक है, ईस्ट। दूसरा ऑप्शन है आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सी ऑप्शन है आपके लिए नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। डी डायरेक्शन आप लिखिए साउथ। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर आपने अब तक कर लिया होगा, ठीक है। जितने टाइम मैंने ऑप्शन लिखने में मैं जितना टाइम लगाऊंगा उतने टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, देखो ये क्या कह रहा है कि मैं मॉर्निंग में जब उठा, ठीक है, तो मैंने चलना शुरू करा। आई स्टार्ट वॉकिंग डाउन अ रोड, एक रोड में चलना शुरू करा मॉर्निंग में, फेसिंग द सन, सन को, सन किधर से उगता है, मॉर्निंग की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन से अपना जो है क्या बोलते हैं गिवन निकालना सीखो। कैसे निकालोगे आप, देखो अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में सन को फेस करा, तो सन को फेस करा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में चला। ईस्ट डायरेक्शन में चलने के बाद आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम, कुछ टाइम चला, यानी कि ईस्ट में था, इस साइड मूव करके चला है, ऐसा ये हमारा आदमी है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए इसे, ऐसे चल रहा है, ठीक है। टांगे नहीं बनाई इसकी, टांगे भी बना देते हैं। इधर इसने चला ईस्ट में, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि सन, जैसे मान लो ये क्या है सन, तो इधर क्या है ईस्ट, ठीक है। ये ईस्ट डायरेक्शन है हमारी सन की ओर, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन में चलने के बाद इसने क्या करा, आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट, इसने लेफ्ट टर्न लिया। देखो ये इसका कौन सा हाथ है, लेफ्ट, लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये कौन सा है, राइट हैंड, यानी कि ऊपर के साइड में लेफ्ट है, ठीक है। आप खुद को समझिए, ठीक है। आप खड़े हो जाइए उस साइड के लिए मुंह करके। सबसे पहले आप देखो ये जो आपको वीडियो जैसे दिख रही है, आप उस साइड के लिए घूमिए। अब आप देखिए आपका लेफ्ट किधर पड़ रहा है, तो ठीक है। तो आपका लेफ्ट जिधर पड़ रहा है वो कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ में पड़ रहा है ना आपका, ठीक है। तो ये किधर गया, फिर नॉर्थ में गया, ठीक है। आई टर्न माई लेफ्ट, नॉर्थ में जाने के बाद देन आई टर्न टू द राइट वंस अगेन, फिर ये राइट घूमा। देखो फिर से ऐसे खड़े हो जाओ। अब आप अपने फेस को नॉर्थ में कर दो, ठीक है। जो मैंने जिस साइड के लिए मैंने बनाया है उसी साइड के लिए। तो इसका क्या है, देखो ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट में है, तो इसने फिर से राइट में मुड़ा। तो जब ये राइट में मुड़ा तो इस साइड के लिए, तो इसका फेस फिर से किधर है,
ईस्ट के साइड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ईस्ट। समझ में आया अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज जीरो, जो एक पार्टिकल है उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, जीरो, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डिस्प्लेसमेंट, आप उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कहेंगे? सोचिए तब तक आप, मैं ऑप्शन लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, आपको ऑप्शन मैच करना है। इट में और मे नॉट बी जीरो, ठीक है, ऑप्शन बी इट कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, इट कैन नॉट बी जीरो। ऑप्शन सी है इट इज नेगेटिव, इट इज नेगेटिव। ऑप्शन डी इट मस्ट बी जीरो। अब तक आपने सोच लिया होगा, ठीक है, जितना टाइम मैंने आपको ऑप्शन लिखने में लगाया आप उतने टाइम में, इसलिए मैं ऑप्शन लिख के इसलिए नहीं लाया हूँ क्योंकि अगर जो मैं ऑप्शन लिख के लाता तो आप फिर सीधा हम सॉल्व करते, तो इसलिए मैंने ऑप्शन लिख रहा हूँ खुद से कि ताकि आप तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, देखो एक डिस्टेंस, एक एक पार्टिकल था जिसने कितना डिस्टेंस कवर करा, जीरो, यानी कि वो हिला ही नहीं, जब वो उसने मोशन ही नहीं करा तो वो कह रहा है कि आप उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहोगे। तो पहला ऑप्शन है इट मे और मे नॉट बी जीरो, वो जीरो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है इट कैन नॉट बी जीरो, वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कि वो नेगेटिव होगा, वेलोसिटी जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होगा, और या फिर कि वो उसको जीरो होना ही होगा वो, क्योंकि वो बिल्कुल ही जीरो होगा। तो बताओ क्या होगा। देखो जब इसने मोशन ही नहीं करा, ठीक है, इसने डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं करा, तो हम कहां से निकालेंगे, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन क्या है, जीरो, है ना। तो जब जीरो है तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जीरो ही होगा, है ना। इसको क्या होगा, जीरो ही होगा। तो जब ये मतलब क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो ही होगा। जब डिस्टेंस ही कवर नहीं करा तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, जीरो। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। जितने भी आपने वन पे लगाया है, ए ऑप्शन पे टिक करा है, वो गलत है। इट मस्ट बी जीरो, यानी कि वो जीरो ही होगा, ठीक है। आगे देखो, अ ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, अ कार अलोंग नॉर्थ, बोथ विद सेम स्पीड, द ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ कार टू दी पैसेंजर इन द ट्रेन इज। तो आपको इसका सॉल्व करिए कि एक रेलगाड़ी पूरब की ओर तथा एक कार उत्तर की ओर समान चाल से गतिशील है। रेलगाड़ी में बैठे यात्री को कार के दिशा में गति करती हुई प्रतीत होती है, होगी, किस दिशा में प्रतीत होगी उसे, ठीक है। तो आप तब तक ऑप्शन लिखिए और सॉल्व करिए, ठीक है। एक्चुअली इसका डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन ही करा देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन क्या लिखना है इसमें, क्योंकि ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, मान लो यहाँ पे ये हमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले कि जो हमारा वी ए बी होता है, यानी कि बी को हम प्रिफर करते हैं कि बी की रिस्पेक्ट में जो हमारा ए होगा वो किधर मोशन करेगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस में वी वी, यानी कि वेलोसिटी है, ये जो वी है ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं। अब देखो जनरली आपको एक तरीका बताता हूँ, इसमें क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो ईस्ट के साइड मूव कर रही है, देखो ट्रेन ईस्ट के साइड मूव कर रही है, इधर क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ऊपर के साइड कौन जा रहा है, ऊपर के साइड ये क्या कह रहा है कि नॉर्थ में जा रहा है, कार कार कहाँ जा रही है, नॉर्थ में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कार ऊपर की साइड, नॉर्थ के साइड है। अब ये बोल रहा है कि जो दोनों की स्पीड है सेम है। देखो जब स्पीड सेम है तो हमें पता है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल बीच से जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा, बिल्कुल बीच से। तो विद सेम स्पीड, ठीक है, दोनों की स्पीड सेम है। द ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ कार टू दी पैसेंजर इन द ट्रेन, ठीक है। अब ये पूछ रहा है जो ट्रेन में बैठा पैसेंजर है उसे क्या दिखेगी, कार किधर जा रही है, ठीक है, उसे क्या दिखेगा कि कार किधर जा रही है। तो कार किधर जाएगी ये उसे बताना है। अब कैसे बताएगा वो, देखो हमें क्या बताना है, हमें ट्रेन के रिस्पेक्ट में बताना है ना, जो पैसेंजर है वो कहाँ है, ट्रेन में। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि कार किधर मूव करेगी। देखो ट्रेन के रिस्पेक्ट में मान लो एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी जो मतलब हमारा वी है, वी ऑफ ट्रेन, ठीक है। अगर जो वेक्टर फॉर्म में हम लिखे तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या होगी, देखो एक्स एक्सिस में जा रही है ना ट्रेन, तो एक्स एक्सिस में यानी कि वी आई कैप, और जे कैप क्या होगा इसका, प्लस में
जीरो जे कैप, क्योंकि वाई में जिसकी क्या है, ट्रेन सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रही है, ट्रेन सिर्फ इधर जा रही है ना एक्स एक्सिस में, तो इसके एक्स एक्सिस वाला ही हम वेक्टर लेंगे। जो हमारी कार है, कार का कौन सा है, देखो कार देखो आप, कार कौन सी उसमें जा रही है, वाई एक्सिस में जा रही है, तो इसका आई कैप होगा, ठीक है, इसका जे कैप होगा, सॉरी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा आई कैप होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो आई कैप प्लस में क्या हो जाएगा हमारा वी जे कैप, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, कार के रिस्पेक्ट में, वो सॉरी ट्रेन के रिस्पेक्ट में निकालना, तो ट्रेन वाला पीछे आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वी सी बाई टी। तो अब देखो हम इस वेक्टर से इस वेक्टर को माइनस करेंगे, सी से इसको माइनस करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जीरो से माइनस वी करेंगे तो माइनस वी आई कैप, माइनस का वी आई कैप हो गया हमारा। और देखो ये जो ये है ना हमारा, देखो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, वी जे कैप। तो यानी यहां से हमें क्या शो हो रहा है, जो कार है वो किधर जाती हुई दिख रही है, या तो वो माइनस आई कैप, माइनस आई कैप किधर है, देखो माइनस आई कैप यानी कि इस डायरेक्शन में, ये इधर क्या हो जाएगा माइनस का आई कैप, और ऊपर के लिए वी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव है तो ऊपर के लिए जाएगा। अब इसका रिजल्टेंट कहां से निकलेगा, देखो अगर जो रिजल्टेंट निकालना है हमें, इसके दोनों क्या है, सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है, तो मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट जो होगा 45 डिग्री के एंगल पे निकलेगा, ठीक है। जब रिजल्टेंट सेम है तो 45 डिग्री की, यानी कि जब ये इधर जा रहा है तो इसको वैल्यू कहां दिखेगा, इधर के लिए। आया आपको समझ में, ये वेक्टर थोड़ा मैंने पढ़ाया नहीं आपको तो समझ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे वेक्टर को, तो आपने अगर जो कहीं से पहले पढ़ा हुआ है वेक्टर, तो ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, पर जिन्हें नहीं आ रहा है उन्हें मैं वेक्टर समझाऊंगा। और इस वाले क्वेश्चन को तब आप पूछिएगा मेरे से कि सर आप ये डाउट बताइए हमें कि यहाँ पे डाउट है, तो मैं आपको वो भी क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा ये 45 डिग्री के एंगल पे, तो देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये हमारी नॉर्थ है, ठीक है, ये कौन सी है, ईस्ट है, और इधर क्या था, वेस्ट। तो जब वेस्ट और इसके उससे निकलेगा नॉर्थ के बीच से, जो 45 डिग्री के एंगल पे कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, कार के किस डायरेक्शन में जाती होगी, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आप कभी करके देखना, ठीक है, जहां पे आपने देखो जहां पे टी पॉइंट होता ना, ऐसे टी पॉइंट है ना, रोड में आपने टी पॉइंट देखा होगा, तो जब आप इधर जाते होते हैं और आपको कोई कार, अगर जो कार या फिर बस इधर जाते हुए दिखती है, ठीक है, जब आप बाइक से जा रहे हैं मान लो इधर, तो आपने देखा होगा, तो हमें ये कैसे दिखता है, देखो ऐसे तो जाते हुए दिखता है ना, कि ऐसे जा रहा है, तो वही हमने यहाँ पे कंसेप्ट लगाया है, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी में आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, बस इसमें एक क्वेश्चन आगे डाल दिया मैंने गलती से, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का मुझे पता नहीं था कि रिलेटिव वेलोसिटी, पर ये आपने समझ गए होंगे आप, ठीक है, मैंने पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है इस क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में कल के लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाई थी, जब मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताया था ना, है ना, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, मैं आपके लिए ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए, सबसे पहला आप ऑप्शन लिखिए, ठीक है, तब तक आप सोचिए क्या होगा, ऑलवेज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। ऑप्शन बी, ऑलवेज, लिखो ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेट देन मैंने इसके साथ ही चिपका दिया, ठीक है, तो कोई एक मिनट इसको ठीक कर लेते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऑप्शन सी लिखिए, ऑलवेज मोर देन 1, ठीक है। ऑप्शन डी, इक्वल टू और लेस देन 1। चलिए करिए, ठीक है, तो आपने निकाल लिया होगा आंसर, ठीक है, तो सबने मार दिया होगा ऑप्शन बी, है ना, सर आपने तो बताया था, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये क्या पूछा, रेशियो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है आपसे,
ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, आपने डायरेक्टली मार दिया होगा कि हमेशा क्या होता है, जो हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो बड़ा होगा। जो इसका रेशियो निकाला था मैंने, है ना, आपको बताया था यहाँ पे। ठीक है, कौन सी क्लास, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था और आपने कर दिया होगा। ठीक है, ये वाला है ना, यहाँ पे से आपने देख लिया था ये, और यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया भी था, है ना, कि 1 के वो होगा। इस वाली क्लास में आप देख देख लेना आप, ठीक है, कल की क्लास में आपने नोट करा होगा अपनी कॉपी में, राइट। हाँ, ठीक है, तो आपने नोट कर लिया। आपने नोट करा था कल कि जो हमारा डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, कॉपी में चेक करो आपने अगर जो नोट किया है तो। ये गलत क्यों जा रहा है लिखते समय, डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका मैंने क्या लिखा था कि ग्रेटर देन 1 होगा, और सबने टिक मार दिया होगा ऑप्शन बी पे। पर बच्चों ये ऑप्शन बी गलत है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, क्वेश्चन को आप ठीक से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। देखो मैंने लिखाया भी है यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो। डिस्प्लेसमेंट ऊपर आएगा, डिस्टेंस नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये जब यहाँ पे ये है तो वहां पे उल्टा हो जाएगा ना उसका, ठीक है। अगर देखो मैं इसको इधर भेजू तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर हमारे ये ऐसा है ना डिस्प्लेसमेंट, और इधर क्या है डिस्टेंस, राइट, ऐसे तो होता है। अब अगर मैं इसे इधर ट्रांसफर करूं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 बचेगा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, मुंह 1 के साइड खुला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू और लेस देन 1, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, ना कि ऑप्शन ए। ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके दिमाग के साथ खेल गया ना क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने बोला था ना आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, तो ये उसमें से एक था जिसमें मैंने हल्का सा कंसेप्ट डाला आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें अगर जो आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी है तो आपने ऑप्शन डी मारा होगा, ठीक है, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस है। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कंसेप्ट भी क्लियर होता है, उन्हें पता भी होता है, ठीक है, पर उन्हें बाद में लगता है अरे हाँ इसमें तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं बच्चे, कंसेप्ट क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और तब आंसर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि क्या होगा, लेस देन। देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो छोटा होगा ना, तो जब ऊपर न्यूमिनेटर छोटा होगा तो यानी कि हमेशा जो हमारा वो होगा एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा ही छोटा होगा, ठीक है, 1 से छोटा होगा। अगर जो ऊपर वाला टर्म हमारा छोटा है तो ये 1 से छोटा होगा, ठीक है। नीचे वाली टर्म जब बड़ी है, देखो आप डिस्टेंस बड़ा होता है ना, तो जब नीचे वाली टर्म हमारी बड़ी है तो जब हम किसी छोटे टर्म को बड़े से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 से कम ही आएगा, मतलब 1 से कम ही आएगा, ठीक है। 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना यहाँ पे, तो 0 पॉइंट समथिंग का मतलब 1 से छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू और लेस देन 1, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन आज हमने करे, छठा क्वेश्चन देखें, ठीक है। अब देखो छठे क्वेश्चन में क्या बोल रहा हो कि एक पर्सन है जो क्या करता है, मूव करता है, मूव्स 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। कैसे जाता है, देखो 30 मीटर नॉर्थ यानी कि ऊपर के लिए 30 मीटर, गया ऊपर के लिए ये पर्सन 30 मीटर जाता है, फिर क्या करता है 20 मीटर ईस्ट में मूव जाता है, 20 मीटर ईस्ट के लिए जाता है, ठीक है। इधर के लिए कितना गया, 20 मीटर, आप देखते जाइए आगे। एंड फाइनली साउथ वेस्ट यानी कि 45 डिग्री के एंगल पे मुड़ेगा। साउथ वेस्ट क्या होगा, नीचे के लिए देखो, इधर क्या है हमारा ईस्ट, यहाँ क्या है वेस्ट, और साउथ वेस्ट कहाँ होगा, यहाँ से 40 डिग्री पे, ठीक है, इस साइड के लिए साउथ वेस्ट होगा ना हमारा। तो ये बोल रहा है 40 डिग्री के एंगल पे मुड़ेगा, तो देखो 40 डिग्री के एंगल यानी कि यहाँ पे अगर जो 40 डिग्री का है और यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे आप देखिए, देखो ये जो दोनों एंगल है ना हमारे, ये 45 और 45 हो जाएंगे, ठीक है। दोनों एंगल क्या हो जाएंगे हमारे 45 डिग्री। आपने अगर जो आपको ट्राइंगल का लॉ पता होगा तो अगर जो ये 90 डिग्री का है तो ये दोनों एंगल हमारे 45, और हमें 45 डिग्री पे यहाँ से जाना है, ठीक है। यहाँ से हमें को इधर के लिए 45 डिग्री के एंगल पे जाना है। तो आप देखिए दोनों डिस्टेंस हमारी बराबर होगी, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे 20, जैसे यहाँ से पूरा 30 था ना, अगर जो मैं इस 30 को भी फिलहाल के लिए मिटा दूं यहाँ से, ठीक है, तो ये जब हमारा पूरा 30 था तो यहाँ पे मतलब 20 होगा, जहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 20, और ये 10, ऐसे तोड़ सकता हूँ मैं से 10 और 20 में। क्यों तोड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि वो यहाँ से जा रहा है, देखो एक्स ये है, एक्स ये, तब तो 45 से जाएगा, तो जैसे यहाँ से जा रहा है ऐसे, कितनी डिस्टेंस तक गया, मान लो इतनी डिस्टेंस तक साउथ वेस्ट में चले गया ये, ठीक है। थोड़ा लाइन पे मत जाना, लाइन भले ही टेढ़ी हो पर आप सीधी समझना, साउथ वेस्ट में जा रहा है। आप देखो 20 और 20 मीटर, यहाँ पे टोटल कितना बोल रहा है 30√2,
कितना बोल रहा है 30√2। तो 30√2 में पहले हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम चेक कर लेते हैं ये कितना होगा। तो कितना होगा जब सेम होता है हमारा, देखो यहाँ से चलो निकाल ही लेते हैं सेम क्या है, वैसे तो ये 20√2 आएगा, ठीक है। जब हमारा सेम होता है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, देखो 20 और √2 हो जाएगा, ठीक है ऐसे। और हम ऐसे ना करके, ठीक है ऐसे नहीं करते हैं, हम इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। देखो एच स्क्वायर, यानी कि हमको यही तो निकालना है, हाइपोटेनियस है हमारा, तो पी क्या है 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 इंटू में 20 का स्क्वायर, ठीक है ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, आपको शॉर्टकट दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये 20 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। आप अगर जिसको पूरा खोल के भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, तब यही आएगा 20√2, ठीक है मैंने आपको शॉर्टकट बताया। तो 20√2 हो जाएगा ये हमारा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, सिर्फ यहां से यहां तक की, ठीक है 20√2 हो जाएगा। तो ये कितना बोला टोटल 30√2। तो देखो यार आगे वाली डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, √10√2 है ना, तभी तो जब हम इनको प्लस करेंगे तब तो 30√2 आएगा, ठीक है। बेसिक सा लॉ है, आपको आता होगा ये अलजेब्रा के, ठीक है, कि जब यहाँ पे भी √2 होगा यहाँ पे भी √2 होगा, तब हम इनकी आगे वाली को प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये इतना बचेगा, आया समझ में। अब देखो आगे यहाँ से कितना गया है 20√2। तो देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर, तो ये वाला कितना होगा, देखो ये इसका क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन था, यहाँ से इधर के लिए देखो कितना डिस्प्लेसमेंट इसने करा है। तो देखो ये 10 मीटर है, ये वाला 10 मीटर है, ये वाली जो लेंथ है हमारी ये कितनी है 10 मीटर, और ये जो कितना है ये हमारा 10√2, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर के लिए। तो हमको क्या निकालना है, इसका बेस निकालना है। तो बेस के लिए क्या करेंगे हम, बेस इक्वल टू क्या होता है हमारा अंडर रूट, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। तो कर दो, परपेंडिकुलर क्या है 10 का स्क्वायर यानी कि 100, माइनस में किसका स्क्वायर, इसका 10√2 का। तो देखो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल √300, ठीक है। इसको प्लस कर लो, देखो 2, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट कुछ गलती हुई है ना, राइट, देखो यहाँ पे हुई है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हम बेस को इधर छोड़ेंगे तो इधर हाइपोटेनियस से माइनस करेंगे, है ना। तो यही हमारा बेसिक सा गलती हुई है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन करते समय कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है, हमसे भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का पी का स्क्वायर। देखो मैंने गलती को पहले देख लिया था ना, क्योंकि रूट के अंदर माइनस नहीं आता, तो मुझे पता चल गया था कि कुछ तो गलती है। तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 100, कितना हो जाएगा हमारा 200 माइनस 100, और कितना आ जाएगा √100। तो आगे कितना आता है √100, और √100 क्या होता है 10, तो 10 मीटर हो जाता है इसका, कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 10 मीटर। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे 10 मीटर, ठीक है। क्या लिखेंगे 10 मीटर, कौन सी डायरेक्शन है 10 मीटर, इधर कौन सी है ये डायरेक्शन, देखो ना डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी तो लिखोगे आप। तो डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, इधर क्या कौन सी डायरेक्शन है वेस्ट, तो वेस्ट में 10 मीटर है। बहुत बच्चे साउथ वेस्ट मार के आते हैं, ठीक है। तो 10 मीटर वेस्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। आया समझ में, क्या होगा 10 मीटर वेस्ट, ठीक है। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। तो इसको हम क्या लिखते हैं 10 मीटर अलोंग वेस्ट, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, आप बाकी आगे आप क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए इतना ही। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इज चेंज, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन घर से करके लाना है, होमवर्क है आपके लिए। अ बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करा है, एंड देन फ्रॉम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो आपको क्या निकालना है टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है स्टार्टिंग का क्वेश्चन में, ठीक है। इसको भी आप ट्राई करेंगे, इसको भी आप ट्राई करेंगे, और इसको लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है। इन तीनों क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। इनके क्वेश्चन आप खुद से करके लाएंगे, कल की क्लास में हम इन्हें सॉल्व करेंगे, कल भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आप देखो बिना होमवर्क करे कोई नहीं आएगा कल की क्लास में, आप पहले होमवर्क कंप्लीट करिए अपना, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए ना आप इनको करिए, ठीक है। अगर इसको ऐसे ये डायग्राम समझ में नहीं आया तो मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया हुआ है इधर, ठीक है। 20 मीटर इधर गया, 20 मीटर इधर गया, ठीक है। यहाँ से 20 और इसको 10 में हमने तोड़ा था, ठीक है। इस वाले डायग्राम को आप देख सकते हैं। इधर क्या है, इधर मैंने आपको समझाया हुआ है कि ये देखो ये 45 डिग्री का एंगल होगा, तो दोनों डिस्टेंस क्या होगी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 20 और 10 में इसलिए तोड़ा था, ठीक है।
और आप बाकी देख सकते हैं इधर के लिए 45 के डिग्री पे हमारा एंगल कौन सा होता है इधर, ठीक है, कौन सी वो होती है हमारी साउथ वेस्ट, ठीक है, तो इधर के लिए साउथ वेस्ट होता है, ऐसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले डायग्राम को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे साफ सुथरा, ठीक है, आपके नोट्स तैयार है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।